देवउठनी एकादशी पर अपनाएं ये उपाय, धन दौलत की कमी से मिल सकती है राहत, सभी प्रकार के कर्ज से जल्द मिलेगी मुक्ति। कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस एकादशी का व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथि में से एक मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि भी आती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। भक्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखे, माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वहीं इस दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। कहा जाता है कि श्री हरि को प्रसन्न कर उनसे इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। इसलिए यदि आपको भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो इस देवउठनी एकादशी के दिन आप कुछ विशेष व खास उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही मांगी हुई हर इच्छा पूरी करते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करें। इससे आपके जीवन में आपको समस्त सुख प्राप्त होंगे। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन वृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके कार्य बनने लगेंगे और सुखों की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। देवउठनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु जी का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, धन वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। एकादशी के दिन किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के नीचे शाम को दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। इस उपाय से आप जल्द ही कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दे। पूजन करने के बाद ये पैसे फिर से अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर
तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपके विवाह में हो रही है देरी तो देवउठनी एकादशी पर करें ये उपाय, जल्द ही आएंगे रिश्ते। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और तुलसी विवाह का आयोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, साथ ही विवाह योग प्रबल होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करें, हालांकि तुलसी को जल अर्पित करने से बचें। यह उपाय विवाह में आ रही रुकावट दूर करने में सहायक होगा। देवउठनी एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ फलदायक होता है। विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नामों की लिस्ट है। इसका ध्यान करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि सभी बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में सफलता पाने के लिए इस दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इससे विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं। इस दिन विशेष रूप से हल्दी का तिलक लगाने का भी महत्व है। देवउठनी एकादशी पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हल्दी का तिलक लगाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं और जल्द ही अच्छे रिश्ते मिलते हैं। इसके लिए पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष हल्दी का तिलक लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। यह सरल उपाय विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकता है। अगर विवाह में लगातार देरी हो रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन से गुरुवार के व्रत का संकल्प लें। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। मान्यता है कि गुरुवार के व्रत से विवाह योग प्रबल होते हैं और अच्छे रिश्ते मिलते हैं। देवउठनी एकादशी पर गोमती चक्र का भी विशेष उपाय किया जा सकता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गोमती चक्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ध्यान और संकल्प का भी खास महत्व है। अपने मन में यह संकल्प लें कि आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके जीवन में जल्द ही अच्छे संबंध। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।